हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 17 का फोर्थ क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। ये क्वेश्चन डॉक्टर केसी सिन्हा की बुक से है। क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10x प्लस 10x टू द पावर cot x फाइंड dy बाई dx। तो हमें ये दिया हुआ है हमें dy बाई dx फाइंड करना है। तो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू x to the power 10x प्लस 10x to the power cot x। ठीक है, तो हम इन दोनों फंक्शन को कुछ नाम दे देते हैं। ये दो फंक्शन का सम है ना, तो हम इस y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10x को u नाम दे देते हैं और 10x टू द पावर cot x को v नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों फंक्शन को हम लोग अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले u वाला फंक्शन लेते हैं। तो u वाला फंक्शन क्या है, x टू द पावर 10x। तो ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, तो इसमें हम लोग लॉग लेंगे पहले, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लॉग लेते हैं, तो लॉग लेंगे तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर 10x। ठीक है, अब लॉग u इज इक्वल टू लॉग m टू द पावर n। क्या होता है, n लॉग m। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x log x। ठीक है, अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/u, log u का 1/u, और क्योंकि u का फंक्शन है हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए du/dx। ठीक है, अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक 10x दूसरा log x। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो। 10x ddx ऑफ log x क्या होगा, 1/x प्लस log x ddx ऑफ 10x क्या होगा, sec स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/u du/dx। ये हो जाएगा 10x/x प्लस log x sec स्क्वायर x। ठीक है, अब इस u को इधर भेज दो, तो du/dx आ जाएगा u इंटू में 10x/x प्लस log x sec स्क्वायर x। ठीक है, ये आ गया। अब u की वैल्यू पुट कर दो। u की वैल्यू क्या है, x टू द पावर 10x। ये पुट कर देते हैं। ठीक है, ये पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, du/dx आ जाएगा, du/dx आ जाएगा x टू द पावर 10x ब्रैकेट में 10x/x प्लस log x sec स्क्वायर x। ठीक है, ये आ गया हमारा du/dx। अब हमें dy/dx फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, dy/dx क्या है, du/dx प्लस dv/dx। तो du/dx तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, dv/dx। तो dv/dx के लिए v क्या है हमारा, v है हमारा 10x टू द पावर cot x। ठीक है, अब दोनों तरफ log ले लो, क्योंकि ये भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, तो दोनों तरफ log लेंगे। तो log v इज इक्वल टू log 10x टू द पावर cot x। तो यहाँ पे हो जाएगा log v इज इक्वल टू log m टू द पावर n log m। तो यहाँ पे हो जाएगा cot x log 10x। ठीक है, अब इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो। तो log v का क्या होगा, 1/v, और क्योंकि v का फंक्शन है हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए dv/dx। फिर cot x को ऐसे ही लिख लो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, इसलिए प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। तो ddx ऑफ log 10x, तो हम लोग log x का फॉर्मूला जानते हैं, log 10x का तो जानते नहीं है, तो इस 10x को क्या मान लो, x। अब log x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा,
1/x, यानी 1/x हमारा क्या है 10x, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x। फिर 10x को x माने तो उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो 10x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा sec²x, ठीक है। फिर प्लस log 10x और cot x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा माइनस cosec²x, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखो 1/b dv/dx, ये cot x को क्या लिख सकते हैं cos x अपॉन में sin x, ठीक है। और ये 1/10x क्या होगा cot x ही होगा, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं cos x अपॉन में sin x, और sec²x को क्या लिख सकते हैं 1/cos²x, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा log 10x cosec²x, ठीक है। अब ये cos x, ये cos x cos²x और नीचे भी cos²x है, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1/v dv/dx, 1/sin²x क्या हो जाएगा cosec²x, ठीक है। 1/sin²x क्या हो जाएगा cosec²x माइनस log 10x cosec²x, ठीक है। अब इस v को इधर भेज दो, तो v को इधर भेजेंगे तो क्या होगा तो dv/dx आ जाएगा v इंटू में, ये यहाँ पे भी cosec²x है, यहाँ पे भी cosec²x है, तो cosec² कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा cosec²x, यहाँ पे 1 बचेगा माइनस log 10x, ठीक है। तो ये आ गया। अब v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू क्या थी 10x⁻⁴ cot x, तो यहाँ पे dv/dx हो जाएगा 10x⁻⁴ cot x, ब्रैकेट में cosec²x 1 माइनस log 10x, ठीक है। ये आ गया हमारा dv/dx। अब dy/dx क्या है du/dx प्लस dv/dx, तो dy/dx निकलेगा, du/dx क्या है x⁻10x ब्रैकेट में 10x/x प्लस log x sec²x, और यहाँ पे प्लस dv/dx, तो यानी 10x⁻⁴ cot x ब्रैकेट में cosec²x इंटू 1 माइनस log 10x, ठीक है। तो ये आ गया हमारा dy/dx, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।